बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 13 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहां फ़लस्तीन के अंदर गज़ा के अंदर इसराइली दरिंदगी जारी है, जुनूनी बमबारी जारी है, वहीं नाज़रीन काम कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स भी हैं जिनके बारे आपको हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आप अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सऊदी अरब पर जो नए और बड़े हमले हुए हैं उस हवाले से अपडेट्स, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईसाइयों के दिलों के अंदर जो खंजर घोंपे हैं उस हवाले से आपको मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने ईद पर 3 रोज़ा सीज़ फायर का ऐलान किया था, जंगबंदी का ऐलान किया था। अफ़गान तालिबान की जानिब से इस जंगबंदी का आगाज़ बुध की शाम से हो चुका है। तो आज नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, ना तो अफ़गान तालिबान ने किया है और ना ही काबुल फ़ौजों ने तालिबान पर कोई हमला किया है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी मौसूल हो रही हैं कि काबुल फोर्सेस तालिबान के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए तैयारियां कर रही है, जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है, खिलाफ वर्जी करना चाह रही है सीज़ फायर एग्रीमेंट की। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो इतलात हैं कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पुरअमन तरीके से ईद उल फितर मनाई गई है और अफ़गान तालिबान जो ईद उल फितर पर वादा था जंगबंदी का उस पर कायम है और अफ़गान तालिबान भी ताज़ा दम हो रहे हैं ताकि ईद के बाद जो बड़ी लड़ाई लड़नी है उसके लिए अपने मुजाहिदीन को वो तैयार कर सकें। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिदायत पर तकरीबन मुख्तलिफ अजला से जो काबुल फोर्सेस के कैदी रिहा किए गए हैं उनकी तादाद 300 के करीब बनती है, जिनको जेलों से तालिबान ने रिहा किए हैं। बाकायदा उन्हें कपड़े देकर, उन्हें पैसे देकर घरों को रवाना किए हैं। तालिबान की तरफ से रिहा किए जाने वाले कैदियों को यह पैगाम दिया गया है कि वो आइंदा काबुल फोर्सेस के साथ शामिल ना हो, और इससे पैगाम उन काबुल फोर्सेस के फौजियों को भी दिया गया है जो तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जिन्हें मार पड़ती है, हलाक हो जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं। उनको पैगाम है कि वो भी हथियार डालकर तालिबान की इमारत इस्लामिया के सामने सरेंडर हो जाएं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सूबा हिरात के अंदर अफ़गान तालिबान के एक बड़े ओहदेदार हैं, बड़े लीडर हैं, जिनका नाम मुल्ला मन्नान अब्दुल मन्नान न्याजी बताया जा रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से काबुल हुकूमत का दावा है कि उन पर हमला करवाया गया है। खुफिया एजेंसी NDS अफ़गानिस्तान की उसने यह हमला किया है जिसमें मुल्ला अब्दुल मन्नान न्याजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ तक कि वो कोमे में चले गए हैं। और इस हवाले से नाज़रीन काम काबुल हुकूमत का दावा है कि ये मुल्ला अब्दुल मन्नान न्याजी ये तालिबान के पहले स्पोक्स पर्सन भी थे, तर्जुमान भी थे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से अभी तक ऑफिशियल इस की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये खबरें चल रही हैं कि उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इस सीज़ फायर एग्रीमेंट से पहले की, उस हवाले से भी मैं अपडेट आपके सामने नहीं रख सका। जिस वक्त हमारे सामने अपडेट सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत जहाँ पर अशरफ गनी का इक़्तिदार है उससे बिल्कुल कुछ किलोमीटर के फासले पर तालिबान पहुँच चुके हैं और तालिबान ने बिल्कुल काबुल के करीब वाला जो एक ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट था, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इससे पहले आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ थी गुज़श्ता 6-7 दिनों की, उसमें काबुल हुकूमत के 300 से ज़ायद फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी या गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जो सरेंडर होने वाली तादाद है वो 150 से भी ज़ायद बनती है। तो अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रुकी हैं लेकिन मुस्तकिल रुकी नहीं है। अमरीका कोशिश कर रहा है कि तालिबान मुस्तकिल जंगबंदी करें, लेकिन तालिबान का दावा है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेंगी तब तक किसी भी तरह की मुस्तकिल जंगबंदी या सीज़ फायर नहीं हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका के जो मंदूब हैं, चार्ज अफेयर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, अमरीका की नुमाइंदगी करने वाले, उन लोगों ने मुलाकात की है। अमरीका ने जनरल बाजवा से यह राब्ता किया है कि पाकिस्तान अमरीका की मदद करे। अमरीका चाहता है कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे हैं कि हमारे साथ कुछ नरम रवैया अपनाया जाए, हमें यहाँ खित्ते के अंदर रहने दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है,
चाइना, पाकिस्तान और रशिया का मजबूत ब्लॉक है। पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका दहशतगर्द है और अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है, जो सी पैक का गवादर का दुश्मन है। लिहाजा पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर कमिटमेंट के मुताबिक, अगर वादे के मुताबिक अपनी फौजें अमेरिका ने ना निकाली तो फिर पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ कोई ताउन नहीं करेगा। यानी अफगान तालिबान की जो हमले होंगे उसमें अमेरिका को पाकिस्तान नहीं बचाएगा और ना ही किसी भी तरह की डील का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए अमेरिका को भी नाकामी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका धमकियां भी दे रहा है, भारत को भी उकसा रहा है, सी पैक और गवादर के खिलाफ साजिशें भी कर रहा है, लेकिन ये साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम रहेंगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा का जो ईद उल फितर की खुशियां हैं, जो ईद उल फितर मनाने का जो हमेशा से रिवायत रही है कि जनरल बाजवा आज LOC पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरहदों पर पहुंचे हैं, जहां पर पाक फौज के जवानों के साथ उन्होंने ईद मनाई है। बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर पर से जो शहादतें हुई हैं उन लोगों को पैगाम दिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर फतह पाकिस्तान की हो चुकी है, लिहाजा यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनके वो भी आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनका भी खात्मा करीब है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को अपनी तैयारियां जारी रखनी हैं, दुश्मनों के खिलाफ अपनी आंखें खुली रखनी हैं और ये यकीनन कौम के मोहसिन हैं जो वतन की हिफाजत के लिए जो खुशियां हैं, अपने ख़ानदान हैं, उनसे भी दूर रहकर सरहदों पर ईद मना रहे हैं। जनरल बाजवा ने पैगाम दिए है कि तमाम फ़ौजी वतन अजीज़ के दिफा और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं और उनके ताज़ा बयान में भी यही कुछ कहा गया है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ या फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद और हदफ है। लिहाजा दुश्मन हमें कमज़ोर ना समझे, हम LOC पर भी एक्टिव हैं, पाक अफगान बॉर्डर पर भी एक्टिव हैं और ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर भी एक्टिव हैं और समंदर से भी हमारी जो नेवी है, बाहरिया है, वो एक्टिव है। तो ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब से। नाज़रीन काम आज चूँकि सऊदी अरब के अंदर भी ईद का दिन रहा है, तो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हूसियों ने यमन से तकरीबन 8 ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमला किया है जो धमाका खेज़ मवाद से लदे हुए थे और इसी तरह से 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी सऊदी अरब के अंदर मारे गए हैं। सऊदी इत्तेहाद का दावा है, सऊदी फोर्सेस का दावा है कि इन कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है, ड्रोन तैयारे भी फ़िज़ा में तबाह किए गए हैं और इसी तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्हें भी एंटी मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से तबाह कर दिया गया है। लेकिन हूसी दावा कर रहे हैं कि वो कार्रवाइयाँ कामयाब रही हैं, अहदाफ को जाकर पहुँची हैं। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान ताहाल सुलह नहीं हो रही है। अगरचे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बैकडोर राबते हैं और अमेरिका भी दरमियान में सालसी कर रहा है, लेकिन ये जंग ख़त्म होने को नहीं आ रही है। पाकिस्तान और तुर्की और दीगर ममालिक भी कोशा हैं, कतर कोशा हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए ताकि सऊदी अरब को भी इत्मीनान मिले और यमन के मुसलमानों को भी आज़ादी मिल सके। इसके अलावा नाज़रीन हम बात कर लेते हैं तुर्की से। तो आज तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नमाज ईद अदा करने के बाद कहा है कि जो काफरों ने 5 मुल्की सलामती कौंसिल जिनके पास वीटो की पावर है, दुनिया 5 ममालिक के अंदर मुनहसर नहीं है बल्कि दुनिया 5 ममालिक से बड़ी है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा जो फ़लस्तीन पर, कश्मीर और मुसलमानों पर जुल्म रुकवाने में नाकाम रही है, उसे अपना मुस्तक़बिल सोचना होगा और इन 5 ममालिक से निकल कर बाकी मुल्कों को भी वीटो पावर देना होगी और दुनिया को यह बात समझना होगी कि मुसलमान अकेले नहीं हैं। तय्यिप एर्दोगान ने अपने ताज़ा बयान के अंदर फ़्रांस के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी भी मजम्मत की है और कहा है कि फ़्रांस के अंदर जो मुखालिफ कवानीन हैं मुसलमानों के, ये बंद होने चाहिए, ये इस्लामोफोबिया की बुनियाद हैं, इनके खिलाफ तुर्की अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन काम तुर्की से जो सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है जिससे ईसाइयों के आज दिल रंजीदा हैं, ईसाई खून के आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या गया है। हमारे पास ताकत है, हम दुनिया के जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, हमारे पास दुनिया की ताकतवर मईशत है, आखिर हमारे साथ ये जुल्म कैसे हो रहा है। नाज़रीन काम आज आया सोफिया के अंदर इस्तंबुल में 87 साल के बाद 87 ईयर्स के बाद बाकायदा वहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है, जो तुर्की के वजारत मजहबी उमूर के जो ज़िम्मेदार भी हैं और इसी तरह से तुर्की के मुफ्ती आज़म भी हैं, उन्होंने स्याह कलर का जुब्बा पहना हुआ था और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, जिससे उन्होंने खुतबा दिया है और कहा
कहा है कि इसराइल के यहूदी और कुफरिया ताकतें ये बात ना भूलें कि हम मुसलमान मुत्तहिद हैं, मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है, और इसी तरह से जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म होगा खिलाफत उस्मानिया के जानशीन तुर्क अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन काम, आज आया सोफिया के अंदर 87 साल के बाद ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इससे ईसाइयों के दिलों के अंदर खंजर घोंपा गया है तैयब उर्दगान की जानिब से। आप जानते हैं किसी ज़माने में ये आया सोफिया ईसाइयों का एक मरकज़ हुआ करता था, रूहानी मरकज़, चर्च हुआ करता था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फ़तह करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी हासिल की थी, और उसके बाद से ये मुसलमानों के पास रहा है। और ईसाइयों को अब तक तमन्ना रही है और अब भी तमन्ना है। अमेरिका इसी वजह से तुर्की पर पाबंदियां लगाने, हमले करने की धमकियां भी दे रहा है कि आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत में तब्दील क्यों किया गया है, म्यूजियम से मस्जिद क्यों बनाया गया है। काम आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब खिलाफत उस्मानी का खात्मा किया था, उस मौके पर आया सोफिया जो मस्जिद थी उसे म्यूजियम में बदल दिया था ईसाइयों की खातिर। लेकिन ईसाइयों की साजिशें उर्दगान ने नाकाम बनाई हैं, और उर्दगान यहाँ पर ना सिर्फ नमाज जुमा का ऐलान, नमाज जुमा उनकी कोशिशों के बाद हो रहा है, बल्कि नमाजें मुस्तकिल हो रही हैं, और मस्जिद अक्सा और इसी तरह से मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के बाद ये भी मुसलमानों की एक तारीख़ी और मुक़द्दस तरीन जगह बन चुकी है, जो इस बात की याद दिलाती है कि मुसलमान अगर अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए लड़ेंगे तो उन्हें फ़तह मिलेगी। दुश्मन चाहे जिस तरह का भी हो, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया में आके ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।